नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्कैल्प ट्रेडिंग से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। और कई सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्प ट्रेडिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि उसको कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज सिखाता हूं, समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ध्यान से समझना। कई सारे लोग स्कैल्पर बनते हैं कि स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्प करके कैसे पैसे कमाते हैं और ये क्या बला है, और जितना फायदा देती है उतना क्या नुकसान भी दे सकती है। तो इसी को आज समझते हैं और समझते हैं कि स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होती है। क्लास नंबर 68 है, 68 क्लास हो चुकी है। यदि अभी तक आपने 67 क्लास 67 क्लास नहीं देखी है तो हमारी YouTube की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर 1 से लेकर 67 क्लास तक सारी की सारी मिल जाएगी। एक से एक वीडियो है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने स्टॉक मार्केट को सिखाया है। तो आप देर किस बात की है, इस क्लास को भी देखिए और उन बाकी सारी क्लासेस को भी देखिए, ताकि आपका स्टॉक मार्केट का नॉलेज बढ़े। अब ध्यान से समझिएगा स्कैल्प ट्रेडिंग क्या है। उसके पहले यदि डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। और फ्रॉड लोगों से बचे। हम कभी भी कॉल टिप इनके कभी भी पैसे नहीं मांगते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारे नाम पर पैसा मांगता है उसको मत दीजिए, इस बात को याद रखिए, ठीक है। लालच में मत पड़िए। चलिए, और मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी का मकसद क्या है? 5 चीजें याद रखिएगा। डिसिप्लिन रखना है, पेशेंसफुल बने रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, ईगो नहीं आने देना है और लालच नहीं करना है। पहले यह समझ लो कि ये स्कैल्पिंग शब्द क्या है। यदि आप गूगल पर सर्च करने जाओगे ना, तो स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्प का मतलब क्या होता है, तो स्कैल्पिंग का मतलब होता है, इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है काला बाजारी, है ना, काला बाजारी। अब ये काला बाजारी क्या है भैया? काला बाजारी कहते हैं जब व्यापार में अनुचित लाभ उठाने के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, इसको कहते हैं काला बाजारी या स्कैल्पिंग कहा जाता है। और स्टॉक मार्केट की भाषा में यदि मुझे आपको बताना है कि स्कैल्पिंग क्या है, तो देखिए सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बना देते हैं कि कम समय में जब आप खरीदी और बिक्री करते हैं या करना, स्कैल्पिंग कहलाता है। इसका मतलब कि अब नॉर्मल क्या होता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्विंग ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो क्या करेगा? किसी स्टॉक को किसी सही जगह पर लेगा और उसको होल्ड करेगा। अब यदि स्विंग ट्रेड कर रहा है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना होल्ड करेगा। और यदि वो लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहा है, मतलब उसको होल्ड करना है बहुत लंबे समय के लिए, तो वो उसको 1-2 साल तक होल्ड करके रखेगा, 5-10 साल तक होल्ड करके रखेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज आ गई। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसा, तो वो पहले तो ये समझेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, सीख लेगा। उसके बाद वो टाइम फ्रेम डिसाइड करेगा कि मैं किस टाइम फ्रेम में ऑप्शन ट्रेडिंग को करूंगा। तो नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं, मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शन ट्रेडिंग को करते हैं, है ना। उनका सेटअप जो भी होता है, कोशिश करते हैं कि 5 मिनट या 15 मिनट में, 15 मिनट में भी बहुत कम होते हैं। जो बहुत सारे लोग होते हैं वो 5 मिनट में अपना टाइम फ्रेम रखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। यहां तक भी बात सिंपल हो गई, समझ में आ गई कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा, जो भी सेटअप बना उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑप्शन की ट्रेडिंग कर ली या स्टॉक की ट्रेडिंग कर ली। सिंपल है इतना तो। लेकिन कई सारे लोग क्या होते हैं, इसमें से भी वो स्कैल्पिंग करते हैं। और स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बाय करना, जल्दी जल्दी सेल करना, जल्दी जल्दी बाय करना, जल्दी जल्दी सेल करना। जल्दी से बाय किया, प्रॉफिट नुकसान जो भी हो रहा है निकाल दिया। होता क्या है, इतनी जल्दी जल्दी क्रय विक्रय जो करना होता है, जैसे मान लीजिए 5 मिनट का सेटअप बना, तो किसी व्यक्ति ने सोचा यार मैं दिन के 2 ही ट्रेड करूंगा। तो मान लीजिए कि उसका ट्रेडिंग आया, उसका सेटअप आया, उसने ट्रेड लिया, अब स्टॉप लॉस हो गया तो वो रुक गया, या टारगेट आया तो वो रुक गया। सिंपल है। लेकिन स्कैल्पर ऐसा नहीं करता है। स्कैल्पर क्या करता है कि वो बहुत ही जल्दी, मतलब मान लीजिए 2-3 रुपए मिले, 4 रुपए मिले उसको अपनी पोजीशन पे, वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, मतलब काट देगा। उसको प्रॉफिट दिखा, वो अपनी पोजीशन को काट देगा। सिंपल सी चीज है। तो बहुत फास्ट होता है ये, बाय सेल, और इसमें ज्यादा ट्रेड होते हैं। ये उसके दिमाग में, जो व्यक्ति स्कैल्पर है उसके दिमाग में ये बात पहले से फिक्स होती है कि भैया मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं और इसके लिए ओवर ट्रेड भी हो सकते हैं, ये उसको पता होता है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति यदि इंट्राडे के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, तो यदि वो एक प्रोफेशनल है तो उसे पता होता है कि मेरी लिमिट क्या है, मुझे कितने ट्रेड करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, ये सारी बातें उसको पता होती है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी स्कैल्पिंग करने के लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं ये सिखा रहा हूं, लेकिन मैं खुद ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप स्कैल्पिंग की तरफ जाएं। कई बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसको सिखाता हूं या सिखा रहा हूं कि कैसे किया जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर पहले आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और नॉलेज के साथ साथ क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि 1 मिनट में सारे गेम बदल जाएगा, मतलब 60 सेकंड के अंदर आप गेम खेल लेंगे। 60 सेकंड, 120 सेकंड, 80 सेकंड, 90 सेकंड, इतने समय में आप गेम खेल लेंगे। यही गेम जो है स्कैल्पर करता है कि वो बस एक मूव पकड़ता है, उसके अंदर जो पैसा बन गया, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मार्केट से निकल जाएगा। चलो, अब स्कैल्पिंग करने के लिए क्या क्या चीजें आपको नीडेड होगी, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो आपको पहली बात तो एक टाइम फ्रेम पता होना चाहिए।
कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट करना होता है, जल्दी से गए जल्दी से निकले, जल्दी से गए जल्दी से निकले, इस प्रकार का कुछ होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको एक टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्कैल्पिंग फास्ट करना है तो उसकी वॉलेटिलिटी भी फास्ट होना चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे स्कैल्पिंग करने के लिए। सिंपल सी बात समझिएगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे स्कैल्पिंग करने के लिए, है ना। इंस्ट्रूमेंट सही भी होना चाहिए स्कैल्प करने के लिए। पता लगे आप गलत ही इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं, वहां वॉलेटिलिटी है नहीं और आप वैसे ही बैठे हुए हैं तो स्कैल्प नहीं कर पाएंगे। तो जहां लो वॉलेटिलिटी रहती है जिन इंस्ट्रूमेंट में, तो वहां पर स्कैल्पिंग नहीं होती है। जहां पर फास्ट वॉलेटिलिटी मतलब भारी वॉलेटाइल मार्केट रहता है, वहां पर स्कैल्पिंग शानदार होती है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना एक खुद का सेटअप चाहिए होता है। वैसे तो कहा जाता है कि बिना सेटअप के ही होता है ये, है ना, आर या पार वाली चीज होती है, लेकिन फिर भी आपके पास एक सेटअप होना चाहिए अपना जिस पर आप स्कैल्प कर पाए। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेड की क्वांटिटी पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होता है कि एक या दो ट्रेड, तीन ट्रेड दिन का लेना है, लेकिन स्कैल्पिंग में ये हाथ जो है वो छूट जाता है कि एक या दो ट्रेड से आप काम नहीं चल पाता या नहीं चलाते हैं। आप क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं। तो वो भी पता होना चाहिए, उसकी भी लिमिट्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितने ट्रेड लूंगा। पता लगे आपने कमाया कुछ नहीं, उससे ज्यादा आपने दिन के चार्जेस दे दिए। ठीक है, इसके बाद आपको रिस्क और रिवॉर्ड भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भैया इतने का ही रिस्क लूंगा आज दिन भर में और इतना रिस्क लेके मैं निकल जाऊंगा, स्कैल्प करके निकल जाऊंगा। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 5 बातें जो है पता करने के लायक है, जो हम अब एक एक करके पता करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कहां पर, टाइमिंग पर, और इसके बाद में क्या करूंगा, लाइव मार्केट में भी आपको लेके चलूंगा, वहां पर भी दिखाऊंगा कि कहां कहां पर स्कैल्प किया जा सकता है। ठीक है, हम खुद यहां पर आपको करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेटअप आप बना सकते हो। चलो, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम टाइम फ्रेम पर। तो टाइम फ्रेम जो होता है ना स्कैल्पिंग के लिए, वो सबसे कम जो टाइम फ्रेम होता है उसमें स्कैल्पिंग की जाती है। तो मेजर लोग जो होते हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करते हैं। कई लोग उसको 3 मिनट में भी प्रेफर करते हैं, है ना। 5 मिनट में स्कैल्पिंग नहीं होती है, तो 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और उसके अंदर मार्केट की मूवमेंट देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, और यदि उनके फेवर में ट्रेंड जा रहा है तो वो उस हिसाब से बाय या सेल करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। तो टाइम फ्रेम की यदि बात करें कि कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल होता है, तो 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम हम लेते हैं स्कैल्प करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई होगी कि टाइम फ्रेम या तो 1 मिनट रखते हैं स्कैल्प करने के लिए या 3 मिनट रखते हैं। ज्यादातर लोग 1 मिनट के अंदर ही इसको करते हैं। चलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरा है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा जिसमें वॉलेटिलिटी होगी तो स्कैल्प करने में मजा आएगा, क्योंकि फास्ट मूवमेंट होंगे। या तो आप बाजार से निकलेंगे या बाजार में रहेंगे, सिंपल सा फंडा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब इंस्ट्रूमेंट यदि वॉलेटिलिटी वाला है, उसमें वॉलेटाइल मार्केट है या वॉलेटिलिटी वाली जगह है, तो वहां पे मजा आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 है, इसके अंदर बढ़िया वॉलेटिलिटी रहती है ना, मार्केट फटाफट ऊपर नीचे होता है, कई बार तो बहुत तेजी से रैली लगाता है या नीचे आता है, ये भी आपको पता है ना। इसके बाद सबसे ज्यादा जो वॉलेटाइल होता है वो बैंक निफ्टी होता है। तो एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि यदि आपको वॉलेटाइल मतलब स्कैल्पिंग करना है तो वॉलेटाइल मार्केट को चूज करना पड़ेगा, जहां पर फटाफट आपके टारगेट आए या स्टॉप लॉस आए। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हैं। अब इसकी जगह किसी व्यक्ति को यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है तो मैं बोलता हूं कि आप लोगों को यूएसडी INR से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी भी कम होती है ना, और जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो स्लो होती है, वो आराम से होती है, और स्टॉप लॉस भी छोटे आते हैं। तो यदि ऑप्शन ट्रेडिंग की जब बात आती है तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम बोलता हूं करने के लिए। यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं इधर का नहीं बोलता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं यूएसडी INR पे जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां पर बहुत वॉलेटाइल मार्केट नहीं है, बहुत आराम से चलेगा। आपका स्टॉप लॉस आएगा, आपको दिखेगा कि ठीक है आराम से आ रहा है, यहां तो पता ही नहीं चलने देगा, और स्टॉप लॉस भी कभी कभी जंप कर जाता है। तो ये हालत रहती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वॉलेटाइल मार्केट चूज करना है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्कैल्पिंग करना है और वो नॉन वॉलेटाइल मार्केट ले ले, मतलब मान लीजिए यूएसडी INR ले ले, और वो स्कैल्प करने के लिए बैठा है। अब स्कैल्प कैसे करेगा, वो एकदम धीरे धीरे मूवमेंट होगी, धीरे धीरे चलेगा, तो वहां पर स्कैल्पिंग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो जो स्कैल्पर बनना चाहता है, स्कैल्पिंग करना चाहता है, उसके लिए वॉलेटाइल मार्केट उसको ढूंढना पड़ेगा। और यहां पर 2 मार्केट जो मैं एग्जांपल के लिए रख रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कोई मार्केट चूज करेंगे तो वहां पर आपको वॉलेटिलिटी बहुत ही आसानी से पता चलेगी। इसके बाद तीसरी जो बात आती है कि भैया सेटअप क्या हो सकते हैं। देखो, आपको अपना सेटअप बनाना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको कई बार समझाता हूं कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति का सेटअप यूज करेंगे ना तो वो सेटअप आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए सेम सेटअप है, मान लीजिए कि मूविंग एवरेज का सेटअप है ना, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का सेटअप है, या सुपर ट्रेंड का कोई सेटअप बना लिया। अब सेटअप जिसने बनाया है उसने 6 महीने, साल भर, 2 साल उस पर प्रैक्टिस की होती है, तो उसको विश्वास होता है कि भाई यहां आएगा मुझे खरीदना है, यहां आएगा मुझे बेचना है। उसके दिमाग में ना वो एकदम सारी चीजें रट जाती है 6 महीने, साल भर के अंदर।
अब क्या होता है कि वो अपना सेटअप पे खुश होता है, उसको प्रॉफिट भी होता है ना, उसको पता है कब स्टॉप लॉस लेना है, सारी चीजें पता होती है। अब जब वो वही सेटअप वो आपको देता है, तो उसने तो उस सेटअप को 6 महीने साल भर देखा है, उसने हर दिन बैठ के उसको फील किया है, तो उसके अंदर हर चीज की फीलिंग है, उसे पता है ये वाला ऐसा टूटेगा तो ऐसा करना है, वैसा टूटेगा तो वैसा करना है, ऐसे होता है तो ऐसा होता है, उसे सब कुछ पता है। लेकिन आपने क्योंकि वो चीज फील नहीं की होती है, और वो सेटअप आपको दे भी देता है, बता भी देता है कि यहां ऐसा करना है, यहां वैसा करना है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाते। आप थोड़े दिन यूज करते हैं, आप लॉस में आते हैं, घबरा जाते हैं, फिर आप सेटअप चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने किसी भी सेटअप पर महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल काम नहीं किया है। जिस दिन आप अपने सेटअप को 6 महीने, साल भर, 2 साल यूज कर लेंगे, हर दिन उसको देखेंगे, हर दिन टाइम देंगे, तो आपको उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, कब ये सही काम करता है, कब गलत काम कर सकता है, जब गलत काम करेगा तो आपको भाग जाना है, जब सही काम करेगा तो आपको बैठे रहना है, ये सारे के सारे प्लस और माइनस पॉइंट आपको समझ में आते हैं। तो कई बार मैंने बच्चों से सुना है कहते हुए कि सर हमको सेटअप दे दो, सेटअप दे दो। सेटअप कुछ नहीं होता है, सेटअप आपको बनाना पड़ता है, और बनाकर उसको टेस्ट करना होता है, उसको लाइव मार्केट में भी टेस्ट करना होता है, तब आपको उस सेटअप पर ट्रस्ट आता है, और ट्रस्ट के बाद ही आप उस सेटअप को यूज कर पाएंगे। विश्वास मानिए, बिना ट्रस्ट के तो कुछ होता ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। यदि आपने किसी पर ट्रस्ट कर लिया, वो आपको दे रहा है कॉल टिप, आप ले लेते हैं और बाद में उल्लू बन जाते हैं, बुद्धू बन जाते हैं, क्योंकि कभी वो बोलता है बाय कर लो, सेल कर लो, मार्केट अपने अनुसार चलता है। तो ये कॉल टिप वाली भैया जीवन से समस्या निकाल दो। कई लोग इसमें फंसे हुए अभी भी ट्रैप होते रहते हैं, तो और हमारे नाम पे भी कई लोग कॉल टिप देते रहते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, हम देते नहीं है, तो याद रखिए, ऐसे ट्रैप से बचिए, ठीक है। तो मूविंग एवरेज का सेटअप बना सकते हैं, सुपर ट्रेंड का सेटअप बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, एक छोटी सी झलकी दे देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, यहां पर लाइव मार्केट चल रहा है। अब यहां पर यदि मूविंग एवरेज का मुझे या सुपर ट्रेंड का एक सेटअप बनाना है, तो मान लीजिए कि मैंने सेटिंग करके 10, 2 और 10 का 3, ये हमारा एक सेटअप है, इसको मैंने एक्टिव कर लिया। मतलब जो सुपर ट्रेंड है उसकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट जो रहती है उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है। एक 10, 3 जो रहती है डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, उसको चेंज करके हमने एक 10, 2 भी रख लिया है और 10, 3 भी रख लिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यदि मैं टाइम फ्रेम लगाता हूं 1 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं, तो मैं क्या मानता हूं कि यदि 10, 2 और 10, 3 दोनों से मार्केट ऊपर है, इसका मतलब मेरे लिए पॉजिटिव है मार्केट, मतलब मैं बाइंग की ओर ध्यान दे सकता हूं। और यदि दोनों के नीचे है, इसका मतलब मैं सेलिंग साइड ध्यान दूंगा। तो यदि मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, अब ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, तो जो हरी लाइन है वो मेरे लिए सपोर्ट होगी, ठीक है। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब ये जो हरी लाइन है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है और लाइव मार्केट के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये 10, 3 की लाइन है, और ये जो ऊपर वाली लाइन ये जो अभी क्रॉस की है ये 10, 2 की लाइन है। देखो सिंपल सी चीज है कि यदि आपकी इस हरी वाली लाइन पर आता है तो हम इसको सपोर्ट मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? सपोर्ट, कि इस लाइन पर आया है मतलब मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और अप ट्रेंड में सपोर्ट पर हम क्या करते हैं? बाय करने की कोशिश करते हैं। तो यदि एक सेटअप ऐसा यूज करना चाहते हैं कि भैया जब भी ये हरी लाइन पे आता है तो मैं देखता हूं कि क्या होता है, मैं बाय करके देखता हूं और इसके नीचे क्या स्टॉप लॉस लगा देता हूं। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने यहां बाय किया होता तो उसको यहां तक स्कैल्प में ऐसा ही होता है, 1-2 कैंडल का ही फायदा लेके निकलना होता है ना। यहां पर यदि बाय किया होता, यहां पर बाय किया होता तो यहां तक का प्रॉफिट मिलता, और यदि यहां पर कहीं पर बाय किया होता तो देखो 1 मिनट में यहां तक का उसको प्रॉफिट मिल गया होता। अब देखिए, यही सेटअप है कि सेटअप कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये सुपर ट्रेंड है और सुपर ट्रेंड की सेटिंग है। यहां पर हमने सुपर ट्रेंड की जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसको 10-3 की होती है, तो उसको हमने 2 भागों में कन्वर्ट कर लिया। एक 10-3 की सेटिंग तो रखी ही है, इसके अलावा एक 10-2 की सेटिंग रखी है। कैसे रखते हैं यहां पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये सेटिंग होती है, सेटिंग में बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो इनपुट के अंदर 10 और 3 लिखा होता है, तो 10-3 का तो एक तो लगाया ही हमने, और 10-3 की जगह एक 10-2 भी कर लिया यहां पर, ठीक है। ये देखिए, ये 10-2 वाला भी हमको आपको दिखा देते हैं। यहां पर ये 10-2 कर लिया मैंने, ठीक है, इसको ओके कर दिया और इसको 1 मिनट में ले लिया। अब मैं क्या सोचता हूं, मतलब ये क्योंकि मैंने 6 महीने साल भर इसकी प्रैक्टिस की है तो मेरे को ये समझ में आता है। अब आपको भी इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना, आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाते हैं, ठीक है, अपने हाथों से बनाते होंगे, मैं नहीं बनाता। मैं मान लेता हूं कि ये जो सुपर ट्रेंड है इसका जो ग्रीन पार्ट है ये लंबा वाला, ये खुद ही सपोर्ट बनाकर दे रहा है, और यदि ऊपर रेड वाला लंबा पार्ट रहता है तो वो रेजिस्टेंस बनाकर देगा। ये मेरा थॉट रहता है, ठीक है। अब देखिए, मार्केट 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है और सेटअप बनाना सिखाता हूं। मार्केट यहां से ऊपर गया और ऊपर आकर जब ये नीचे आया तो मैंने देखा कि ये हरी वाली लाइन पर रुक गया। यदि ये हरी वाली लाइन पर रुक गया, इसका मतलब क्या कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया 1 मिनट में। अब यदि मुझे स्कैल्प करना है
तो कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कोई सेटअप तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने इस पर विश्वास करके जब भी यहां पर आता है हरी लाइन पर, मैं इसको बाय कर लेता हूं। तो यदि यहां पर बाय करता तो देखो आज ये लाइव मार्केट चल रहा है, अभी ये देखिए कैंडल चल रही है, ठीक है। तो यहां यदि मैं बाय करता तो यहां तक का प्रॉफिट हो जाता, एक स्कैल्प मेरा ये हो गया, है ना। वापस से मार्केट यहीं आया तो मुझे फिर से बाय ही करना है, मुझे सेल नहीं करना है जब तक ये टूट नहीं जाता। अब मान लीजिए कि ये टूट जाता है तो उसके बाद मुझे फिर सेल के ऊपर ध्यान देना है, वो भी बताता हूं कैसे करते हैं, लेकिन पहले बाय का समझ लीजिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये वापस से यहां पर आया तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बाय करना है। अब यहां पर देखिए ये यहां पर यदि मैं फिर से बाय करता तो ये यहां से ऊपर निकल जाता और वापस से मेरा 2 टारगेट हिट हो जाता। इसी प्रकार यदि सेल करना है आपको तो देखिए सेलिंग का भी मैं आपको बताता हूं कि सेल कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यदि यहां पर ये मार्केट नीचे आया, कुछ नहीं करना है, यदि ये ऊपर जाता है और यहां पर ये रेड अब मेरे लिए क्या हो गया, आप रेजिस्टेंस की लाइन खींचते हैं तो मेरे लिए सुपर ट्रेंड मुझे लगता है कि खुद ही रेजिस्टेंस की लाइन बनाकर दे देता है। जब ग्रीन रहता है तो उसे सपोर्ट मान लेते हैं हम, और रेड रहता है तो उसे रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो रेजिस्टेंस पर क्या करते हैं, सेल। अब यदि मैंने यहां पर सेल किया होता तो मुझे स्कैल्पिंग में यहां तक का प्रॉफिट हो जाता, ये ग्रीन पे आया वापस से बाय करता तो मुझे एक प्रॉफिट हो जाता। तो ऐसे छोटे छोटे से आपको सेटअप बनाने होते हैं और ये सेटअप को आपको बैक टेस्टिंग करनी होती है बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक, और ट्रेड भी लेना होता है उन पे छोटे अमाउंट से एक क्वांटिटी में ट्रेड लेना होता है, तब जाकर आपको उसकी प्रैक्टिस होती है और तब जाकर आपको अपने सेटअप पर भरोसा होता है, ठीक है। इस प्रकार यदि मैं आपके सामने एक और सेटअप बनाने की कोशिश करता हूं और दिखाता हूं आपको, मान लीजिए यहां पर मैं एक ईएमए सेटअप बना के दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा ईएमए, इंडिकेटर में आके आप ईएमए लिख लेंगे और 2 बार इसको क्लिक करेंगे और यहां पर जो ईएमए लगेगा उसकी सेटिंग में आप बाय डिफॉल्ट 9 रहेगा, उसकी सेटिंग को आप कर दीजिएगा 1 में कर दीजिएगा 10, ठीक है। और उसके कलर को बदल देते हैं, थोड़ा सा इसको ग्रीन कर लेते हैं, इसकी लाइन को थोड़ा सा यहां पर दिखाने के लिए मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये ओके कर दिया, ये 10 की लाइन हो गई। और एक जो ईएमए रहेगा उसको आप रेड कलर दे दीजिए और स्टाइल में इनपुट में आके इसको 20 कर दीजिएगा, ठीक है। इसको 20 कर दीजिए, ये 20 कर दिया हमने इसको, और कलर को थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूं, ये आपको दिखने के लिए इसको मोटा कर देता हूं। ये देखिए मैंने मोटा कर दिया। अब देखिएगा, अब एक ये भी सेटअप हो सकता है, कैसा सेटअप हो सकता है, अभी 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम लगा हुआ है तो एक ईएमए सेटअप बना सकते हैं। अच्छा, ये वही बात हो गई कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूं इसलिए आसान लग रहा है, लेकिन आपको इसको जब बैक टेस्टिंग करोगे तो इसके प्रॉफिट समझ में आएंगे, इसको नुकसान समझ में आएंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि यार ये कब काम करता है कब नहीं करता है। ये आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसको ऐसे ही यूज करने लगोगे तो काम नहीं चलने वाला। पहले बैक टेस्टिंग करो, कहां पर काम किया कहां पर नहीं किया, लाइव मार्केट में टेस्ट करो कहां काम करता है नहीं करता, उसके बाद इसको यूज करना चाहिए। चलो, अब जैसे सुपर ट्रेंड जो सेटअप था उसने हमको यहां नीचे ही बाइंग दे दी थी, इसी जगह पर, है ना, यहीं पर बाइंग दे दी थी नीचे। लेकिन जो ईएमए सेटअप है उसने थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद हमको एंट्री दी। कहां पर दी, देखिए यहां पर इसने क्रॉसओवर किया है। तो ईएमए क्रॉसओवर का एक सेटअप होता है जिसमें यदि 10 ईएमए 20 ईएमए को ऊपर की ओर क्रॉसओवर करता है, देखो ये ग्रीन लाइन 10 की है तो ये ऊपर आ गई, रेड लाइन नीचे चली गई, तो ये बाय सिग्नल देता है कि भैया यहां से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपने यहां पर बाय किया तो ये देखिए ये टारगेट आ गया इसका। और ऐसे ही यहां पर सेल का भी सिग्नल देता है, देखिए यहां पर यदि ये क्रॉसओवर हुआ, यहां पर सेल किया होता तो ये प्रॉफिट हो जाता। तो इसी प्रकार से दिन भर बाय सेल चलता रहता है यदि आपके टाइम फ्रेम कम हो। यहां पर देखिए यहां पर भी एक सिग्नल दिया था, इस प्रकार से कई सिग्नल मिलेंगे। यहां पर देखिए एक यहां पर सिग्नल मिला है कि यहां पर बाय कर सकते थे। तो इस प्रकार से कई सारे सिग्नल मिलते हैं आपको बाय सेल के, और आप दिन भर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके स्टॉप लॉस टारगेट और आपके ट्रेडिंग के ओवर चार्जेस बन जाएंगे। तो आपको स्कैल्पिंग में यही बात ध्यान देनी होती है कि भाई कितनी ट्रेडिंग करनी है। अभी सेटअप बनाना मैंने सिखाया, अब इन सेटअप पे आपको बैक टेस्टिंग करना चाहिए और प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके भी देखना चाहिए, लेकिन रिस्क को मैनेज करते हुए। बिल्कुल गलत कदम मत उठाइएगा, लालच मत कीजिएगा, लालच करेंगे आप फंसेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो इसलिए क्योंकि ये रिस्की चीजें हैं। चलो, अब ये आगे बात समझ में कि मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड या और भी सेटअप हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेटअप बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, आप सेटअप की बात आ गई। चौथी बात क्या है कि ट्रेड की क्वांटिटी कितनी होना चाहिए। तो नॉर्मली यदि कोई व्यक्ति 5 मिनट के या 15 मिनट के ऑप्शन टाइम फ्रेम में यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो वो 2 या 3 ट्रेड लेता है सिंपल दिन में। 1 या 2 ही ट्रेड लेना चाहिए वैसे तो, या कभी कभी बढ़ जाते हैं तो 3 भी हो जाते हैं, लेकिन 1 से 2 रिकमेंडेशन होती है कि भैया 1 से 2 लो और खत्म करो। स्टॉप लॉस आया, टारगेट आया, आप मार्केट को खत्म करो, आप जो भी काम कर रहे हो वो करो। लेकिन स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं होता। स्कैल्पिंग में व्यक्ति क्या करता है, ओवर तो ट्रेड होते ही है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड मिलते हैं, तो 1 या 2 ट्रेड से काम नहीं चलता है। तो फिर वो क्या होता है, ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ाता है, अपनी बढ़ती है। लेकिन फिर भी यदि मैं कहूं एक अच्छी क्वांटिटी, तो भाई आप 3 से 5 ट्रेड ही पर डे करो, क्योंकि देखो
यदि 60 रुपए एक ट्रेड का चार्ज लगता है और आपने 5 ट्रेड कर लिए तो 6 पंजे 30, मतलब आपका मिनिमम 300 रुपए तो सिर्फ चार्जेस में ही जा रहा है। समझना, 300 रुपए तो आपका पक्का चार्जेस में ही जाएगा। और यदि हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि हर एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस भी आया, और चलो हम बड़ा नहीं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लेते हैं निफ्टी के अंदर, तो 25 मतलब 250 रुपए आपका पर ट्रेड ये गया, तो 25 पंजे 125, मतलब 1250 रुपए ये और 300 रुपए ये, मतलब आपका यदि सारे स्टॉप लॉस चले गए तो आपको 1850 रुपए का रिस्क तो लेके चलना ही है। मतलब ये 1850 तो आपके जाना ही है, और ये 1850 नहीं भी गए तो ये 3 तो आप यदि विन भी करेंगे, मतलब यदि आप जीत भी गए, मान लो कि सारे के सारे ट्रेड आप जीत गए और हर में आपने 5 पॉइंट लिए, तो भी 1850 में से आप 350 माइनस करेंगे तो भी आपके पास 1250 ही बचेंगे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड का रेशो भी मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको ये प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि मैं कितने ट्रेड लूंगा तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरी कैपिटल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये चीज आपको स्कैल्पिंग में पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज रह गई है, ये भी बता देते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड का रेशो क्या हो। देखिए भैया, सिंपल सा रिकमेंडेशन तो ये रहता है कि यदि आपने, रिकमेंडेशन मतलब ऐसा करते हैं लोग, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ऐसा करते हैं लोग, और सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रहता है, 1:2, 1:3, सबसे अच्छा। ठीक है, कई लोग 1:1, क्योंकि स्कैल्प है भाई, जितना निकल रहा है उतना लेकर भागे, तो कई लोग 1:1 पर भी काम करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी रिस्क ले रहे हो उसका 1:2 या 1:3 नहीं मिले तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं आप भविष्य में। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा स्पाइक आया और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना चाहिए ताकि आप सेफ रहें। तो आई होप कि आपको स्कैल्पिंग समझ में आई होगी। स्कैल्पिंग के ऊपर क्या और डिटेल में वीडियो बनना चाहिए, क्या और सेटअप बताऊं मैं आपको, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि 2-2.5 हजार कमेंट आते हैं और आपका प्रेम बहुत सारा बरसता है, हमको कमेंट बॉक्स में दिखता है थोड़ा कम प्रेम बरसा रहे हो भैया, थोड़ा ज्यादा बरसाओ ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो यदि आप चाहते हैं कि और सेटअप के ऊपर वीडियो बने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आता हूं। यदि अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगले किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट की जर्नी में, वो आप मुझे लिखकर बताइए। मैं ऐसे वीडियो, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।